हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ मेन्यू इन एंड्रॉयड पे। तो टाइप्स ऑफ मेन्यू इन एंड्रॉयड आज का हमारा टॉपिक है, जिसकी हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन सब्जेक्ट के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स। तो अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को, जो है टाइप्स ऑफ मेन्यू इन एंड्रॉयड। आइए बात करते हैं। सो एंड्रॉयड में हमने मेन्यू के इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया था इससे प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने एंड्रॉयड की पूरी सीरीज़ को फॉलो नहीं किया है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट जो है वो बनी है आपकी, वहां से आप विज़िट कर सकते हैं या आप चैनल पे जाके भी विज़िट कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने एंड्रॉयड की में हमने मेन्यू की बात कर ली थी, इंट्रोडक्शन देख लिया था कि मेन्यू क्या होता है और एंड्रॉयड में उसका क्या यूज़ है। आज हम बात कर रहे हैं कि मेन्यू में आपका कितने टाइप्स के मेन्यू जो है एंड्रॉयड में होते हैं। ठीक है, सो एंड्रॉयड में आपके 3 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ मेन्यू होते हैं, यानी बेसिकली आपके 3 तरह के मेन्यू अवेलेबल हैं एंड्रॉयड में। ठीक है, जिससे आप ऑप्शंस को, सेट ऑफ ऑप्शंस को डिफ़ाइन कर सकते हो, या फिर कोई भी एक्शन आपको करना है उसको डिफ़ाइन कर सकते हो। इस तरह के जो भी आपको एक्शंस या आपको ऑपरेशंस करने हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर, वो आप इन मेन्यूज़ के थ्रू आप कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड में बेसिकली 3 तरह के मेन्यू पाए जाते हैं। यानी आपका सबसे पहले हम देखें तो कॉमनली जो यूज्ड मेन्यू है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर, उसमें आता है ऑप्शन मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एंड पॉपअप मेन्यू। तो यही बेसिकली आपको 3 टाइप्स के, आपके एग्जाम में भी आए तो आपको यही 3 टाइप्स लिखने हैं। पहला ऑप्शन मेन्यू लिखना है, दूसरा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू लिखना है और तीसरा लिखना है आपको पॉपअप मेन्यू। ठीक है, तो ये आपके 3 तरह के बेसिकली मेन्यू होते हैं। अब देखते हैं एक एक करके कि तीनों आपके कौन कौन से होते हैं और इनका क्या काम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंड्रॉयड के अंदर ऑप्शन मेन्यू की। ऑप्शन मेन्यू क्या होता है? तो एंड्रॉयड में जो आपका ऑप्शन मेन्यू होता है, ये आपका प्राइमरी कलेक्शन होता है मेन्यू आइटम्स का। यानी मेन्यू के अंदर जो भी आपके आइटम्स आपने स्पेसिफाई किए हुए हैं उसका प्राइमरी कलेक्शन होता है। यानी कोई भी एक्टिविटी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो भी प्राइमरी रूप से मेन्यू यूज़ करेंगे वो आपका कहलाएगा ऑप्शन मेन्यू। ठीक है, और इससे आप अपने एक्शंस को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका वेरियस एक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी यूज़फुल होता है ये मेन्यू। ठीक है, जैसे कि आपका सबसे अच्छा एग्जांपल लें तो हम जैसे अगर क्रोम को यूज़ कर रहे हैं, ब्राउज़र होता है हमारा गूगल क्रोम, तो क्रोम के अंदर हमारा जो सेटिंग्स वगैरह हम करते हैं या सर्च करते हैं या हिस्ट्री चेक करते हैं, तो उसके लिए हमारा एकदम राइट आपके, अगर मान लीजिए ये आपका विंडो है तो एकदम आपके अपर राइट कॉर्नर पे आपका 3 डॉट्स दिखते हैं आपको। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपका मेन्यू जो खुल के आता है वो बेसिकली कोई और मेन्यू नहीं है, वो ऑप्शन मेन्यू है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे खोल के भी दिखा दिया आपको कि यहाँ पे मान लीजिए ये आपका फ़ोन है। फ़ोन में आप देखेंगे गूगल, जब आप गूगल क्रोम खोलने जाते हैं या बेसिकली आप गूगल सर्च इंजन पे आप क्लिक करते हो, तो आपको यहाँ पे जो आपका लास्ट राइट कॉर्नर पे, अपर राइट कॉर्नर पे आपको 3 डॉट्स दिखते हैं। यहाँ पे आप जब क्लिक करते हो तो ये जो मेन्यू खुल के आया है, इस मेन्यू को ही हम ऑप्शन मेन्यू कहते हैं, जिसमें आपको न्यू टैब आ रहा है, देन बुकमार्क, रीसेंट टैब, हिस्ट्री, डाउनलोड्स, ये सारे आपको ऑप्शंस देखने मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा मेन्यू है? ये आपका ऑप्शन मेन्यू है, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट मेन्यू पे। तो नेक्स्ट मेन्यू है एंड्रॉयड का कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। सो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो एंड्रॉयड में होता है वो क्या होता है? एंड्रॉयड में जो आपका कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होता है ये एक फ्लोटिंग मेन्यू होता है। फ्लोटिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये आपका ईजिली कहीं भी आपका मूव कर सकता है, कहीं भी आपको देखने मिल सकता है।
दैट appear when the user perform a long click। ये कब आपका appear होता है? जब यूज़र जो है लॉन्ग क्लिक प्रेस करता है। लॉन्ग क्लिक इन द सेंस, मान लीजिए कोई इमेज है, ठीक है, आपने कोई वेब पेज खोला, आपने कुछ सर्च किया, कोई टॉपिक सर्च किया, उससे रिलेटेड अगर कोई इमेज एक खुल के आई, आपने उस इमेज पे लॉन्ग प्रेस कर दिया, ठीक है, लॉन्ग क्लिक किया, तो वो लॉन्ग क्लिक करने पे एक मेन्यू खुल के आ जाता है। उस मेन्यू को ही हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं, ठीक है। किसी भी एलिमेंट पे आपने लॉन्ग क्लिक किया, या इमेज हुआ या कोई भी एलिमेंट हुआ, उस पर आपने लॉन्ग क्लिक किया, तो जो मेन्यू आपका खुल के आया उसमें आपके जो भी एक्शंस आप परफॉर्म करने के लिए आपको दे रहा है वो मेन्यू, वो आपका क्या कहलाएगा? कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई भी वेबसाइट खोली, यहाँ पे आपको शेक्सपियर का आपको इमेज दिख रहा है, इसमें आपने लॉन्ग प्रेस कर दिया, ठीक है, लॉन्ग प्रेस किया तो आपको ये जो आपका मेन्यू खुल के आ गया, उसी को हम कहेंगे क्या? आपको कहेंगे इसको हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। जैसे इसमें ऑप्शन क्या आ रहा है? डाउनलोड इमेज, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं, या सर्च गूगल फ्रॉम फॉर दिस इमेज, ठीक है। वेरियस ऑप्शंस जो आते हैं आपके, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी एलिमेंट पे आपने लॉन्ग क्लिक किया, तो जो आपका मेन्यू खुल के आता है दैट इज़ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही माइनर जो है डिफरेंस है, आपको ये याद रखना है। आगे बात करते हैं एंड्रॉयड में थर्ड मेन्यू की, जो है पॉपअप मेन्यू। आइए बात करते हैं। तो पॉपअप मेन्यू में हमारा क्या होता है? एंड्रॉयड में जो आपका पॉपअप मेन्यू है, ये आपका डिस्प्ले क्या करता है? लिस्ट ऑफ आइटम्स को डिस्प्ले करता है। यानी एक वर्टिकल लिस्ट आपको दिखती है, उसमें लिस्ट ऑफ आइटम्स आपको डिस्प्ले किए जाते हैं, और इसमें आपका क्या होता है? दैट एंकर टू द व्यू दैट इन्वोक द मेन्यू। यानी यहाँ पे आपका क्या होता है? बेसिकली पॉपअप मेन्यू में क्या होता है? आपने अगर किसी भी लिंक पे, या लिंक पे ही कह सकते हैं आप, राइट क्लिक आपने किया, ठीक है, तो राइट क्लिक करने पे जो आपका खुल के आ रहा है, या फिर आप कह सकते हो इस तरह का आपका इंटरफेस खुल जाता है। अगर आपने राइट क्लिक किया तो ये आ रहा है मूव टू, चेंज लेबल्स, मार्क इम्पॉर्टेंट, ठीक है। किसी भी आपने एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, तो ये जो मेन्यू खुल के आ रहा है, प्रिंट करना चाहते हैं कि रीवर्ट ऑटो साइजिंग करना चाहते हैं, स्पैम रिपोर्ट करना चाहते हैं, इन सब का जो भी आपका राइट क्लिक करने पे जो ऑप्शंस मेन्यू में खुल के आ रहे हैं, ये मेन्यू जो होती है ये आपका पॉपअप मेन्यू होता है। पॉपअप मेन्यू कब आपका जनरेट होता है? जब आपने राइट क्लिक करके उसको किसी भी ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक किया, तो आपका जो मेन्यू खुल के आएगा दैट इज़ पॉपअप मेन्यू। ओके, तो ये आपके बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मेन्यू हो गए। सबसे पहले मैं इसको कंक्लूड कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने बताया आपको ऑप्शन मेन्यू। ऑप्शन मेन्यू क्या आएगा? जैसे आपने जो सेटिंग्स वगैरह करनी है, डाउनलोड हिस्ट्री वगैरह चेक करना है, तो राइट क्लिक करते हैं आप राइट कॉर्नर में किसी भी ब्राउज़र में, तो वो आपका क्या कहलाता है? ऑप्शन मेन्यू कहलाता है। सेकंड हमने बात की कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। किसी भी एलिमेंट पे या इमेज हो या कोई टेक्स्ट फॉर्म हो, आपने अगर उस पर लॉन्ग क्लिक किया तो जो मेन्यू खुल के आया दैट इज़ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। एंड अगर हमने किसी भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट पे अगर राइट क्लिक किया तो ये इस तरह का आपका जो मेन्यू खुल के आता है, इसे हम कहते हैं पॉपअप मेन्यू। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।